आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व और कंप्यूटर के अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का अर्थ। वैसे तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है, जिसके कारण सभी लोग इसके अर्थ को अलग अलग बता सकते हैं। जैसे कोई इसका अर्थ एक गणक यंत्र के रूप में बताएगा, स्टोर करने वाला व्यक्ति इसका अर्थ भंडारण यंत्र के रूप में बताएगा, लेखक या टाइपिस्ट टाइप मशीन बताएगा और बालक गेमिंग मशीन भी बता सकते हैं, क्योंकि जो इसका उपयोग जिस कार्य के लिए करता है उसके लिए यह कंप्यूटर वही हो जाता है। इस तरह इसके बहुत सारे काम तो हैं, लेकिन यहाँ हम इसके नाम से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर एक संक्षिप्त रूप है। इसका फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर शब्द का पहला अक्षर लेकर कंप्यूटर शब्द बनाया गया है। हिंदी अर्थ है तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीन है। इसे गणक यंत्र, परिकलक या संगणक भी कहते हैं। इस नाम के आधार पर इसका अर्थ गणना करने वाला यंत्र होता है। कंप्यूटर शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है। कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप भी कहते हैं, इसमें एक मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस दिखता है। ये सभी अलग अलग होते हैं। इसे एक तार या लैन लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके जिस भाग को देख और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जिस भाग को देख या छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होते हैं। इसका कार्य हार्डवेयर को मैनेज करना और हार्डवेयर को बताना है कि करना क्या है। कंप्यूटर के हार्डवेयर भी बहुत सारे उपकरण से मिलकर बना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कंप्यूटर क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा को कैलकुलेट करने, स्टोर एवं ऑर्गेनाइज करने हेतु इस्तेमाल की जाती है। यह मनुष्य द्वारा प्रोग्राम की गई एक मशीन है। यूजर जब भी कंप्यूटर को कोई निर्देश देता है तो तुरंत उसका आउटपुट मिल जाता है। अब हम इसकी आवश्यकता देखते हैं कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है। कंप्यूटर आज की बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है, जहां आज कंप्यूटर सभी कार्यों को बड़ी आसानी से करता है, जिस कारण इसका इस्तेमाल सभी क्षेत्रों में किया जाता है और इसे इस प्रकार बनाया गया है कि इसके परिणामों में अपेक्षाकृत विश्वसनीयता अधिक है। कार्यप्रणाली इतनी सरल है कि इस पर कार्य करना हर व्यक्ति के लिए आसान है। जैसे जैसे हम इसका उपयोग करते जाते हैं, अधिक सीखते जाते हैं और यह आसान होता जाता है। आवश्यक इसलिए होता जा रहा है कि काम बहुत जल्दी होता है, समय और शक्ति की बचत होती है, जिसका सदुपयोग हम अन्य कार्यों को करने में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का महत्व क्या है। कंप्यूटर विज्ञान का एक अद्भुत उपहार है। कंप्यूटर आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आधुनिक युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। पहला कंप्यूटर एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन है। यह बहुत ही सरल डेटा आधारित मशीन है। यह विभिन्न कार्यों को तेजी से और अधिक सटीक रूप से अच्छी तरीके से सही तरीके से करता है। यह पेन टूल, टेक्स्ट टूल इत्यादि जैसे अन्य उपकरणों की सुविधा प्रदान करता है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यह हमें पहले से संग्रहित डाटा में परिवर्तित करने के साथ साथ नए डाटा को भी सुरक्षित करने की अनुमति देता है और हम इसमें एक साथ बहुत सारा डाटा एकत्रित कर सकते हैं।
कोई भी जानकारी को सुरक्षित करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं और आउटपुट के लिए हम प्रिंटर आदि कई यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर में कई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं जिनकी सहायता से यह अच्छी तरह काम करता है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। लॉजिकल और मैथमेटिकल गणना को भी करने के काम आता है जिससे कि हमें बेहतर परिणाम मिल सके। इस समय कंप्यूटर सारे क्षेत्रों में यानी कि हर जगह काम आते हैं। इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए इंटरनेट का होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और इसलिए इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और व्यावसायिक जीवन में बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम आगे कंप्यूटर के अनुप्रयोगों की चर्चा करते हैं जिसमें शिक्षा, बैंक, संचार, चिकित्सा, प्रशासन, वाणिज्य, अंतरिक्ष और ई कॉमर्स हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आम बात हो गई है। आजकल सभी लोग अपनी पढ़ाई में कंप्यूटर की मदद लेते हैं। जहां पहले शिक्षा बुक और नोटबुक तक सीमित थी, वहीं आज बिना बुक और नोटबुक के भी पढ़ाई कर सकते हैं और यह संभव सिर्फ कंप्यूटर के कारण हुआ है। आज कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा होती है जिसमें कंप्यूटर के जरिए पढ़ाया जाता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में ई क्लासरूम की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है जो कि इस लॉकडाउन में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। आज के समय में कई इंस्टीट्यूट शिक्षा के साथ साथ डिग्री भी प्रदान कर रहे हैं। इन सभी के अलावा शिक्षा संबंधित दूसरे कार्य जैसे प्रोजेक्ट व असाइनमेंट तैयार करने, रिपोर्ट कार्ड बनाने, एग्जाम कराने तथा सर्टिफिकेट बनाने में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। वर्तमान में तो यूनिवर्सिटी में छात्रों को डिजी लॉकर दिया जा रहा है जिसमें सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर से पढ़ना पढ़ाना अधिक रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रभावी बन चुका है। साथ ही पढ़ते पढ़ते ही छात्र कंप्यूटर के उपयोग में महारत हासिल कर लेते हैं जिससे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने पर कंप्यूटर के ज्ञान का पूरा फायदा उठा लेने में समर्थ हो जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का महत्व देखेंगे। बैंकिंग की सेवाएं हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती है और बैंकिंग की सेवाओं को आसान बनाने का कार्य करते हैं कंप्यूटर। बैंक कंप्यूटर में अपने हर ग्राहक की इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करके रखते हैं। फिनांस से जुड़े व्यक्ति को अच्छी तरह पता होता है कि कंप्यूटर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे उनका कितना समय बचता है। बैंक कंप्यूटर में ग्राहकों के खाते का विवरण, लोन का विवरण, ग्राहक के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक ट्रांजैक्शन का विवरण आदि स्टोर करके रखते हैं। इसके साथ ही तुरंत ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए भी बैंक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे विशेष बात इस क्षेत्र में यह है कि कोई बैंक की सुविधाओं का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है जिससे पारदर्शी हो गया है, जिसने बैंक कर्मचारियों के कमीशन लेने वाली व्यवस्था पर रोक लगा दिया है और जो भी वित्तीय सहायता सरकार की ओर से किसी को आना है वे डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में चला जाता है। और जहां तक इसके सुविधाओं का लाभ उठाते हैं तो सतर्क रहना भी हमारी जिम्मेदारी है कि इसमें होने वाले फ्रॉड से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग देखेंगे। संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रमुख कार्यों में से कम्युनिकेशन भी एक है। कंप्यूटर के आने के बाद संचार पूरी तरह से बदल गया है। जहां पहले किसी को कुछ बताने के लिए खुद जाना पड़ता था या फिर पत्र लिखना पड़ता था जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, साथ में यह तरीका सुरक्षित भी नहीं था। वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक विस्तृत स्थान प्राप्त कर लिया है जो रोचक और अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला अब हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। अब तो डॉक्टर्स भी कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा में करते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में कंप्यूटर वरदान से कम नहीं है। आजकल
लगभग सभी चिकित्सा केंद्र या अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग होता है। आज अस्पतालों में कंप्यूटर की सहायता से बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगाया जाता है। कंप्यूटर के बिना आधुनिक चिकित्सा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का कार्य कंप्यूटर ने किया है। इसकी मदद से हॉस्पिटल में मरीजों के सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित करके और के स्टोर करते हैं, जैसे बीमारियां, दवाइयों का विवरण, डॉक्टर को मिलने का शेड्यूल आदि, जिससे उन्हें हर एक मरीज के बारे में जानकारी तुरंत मिल जाती है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में कई तरह की आधुनिक मशीनें होती है, जिनको चलाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जानलेवा रोग से निपटने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। डॉक्टर कंप्यूटर की सहायता से मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं, जिससे सर्जरी करने में आसानी होती है। बहुत सारे प्रकार की जांच जैसे ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरे आदि कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। आईसीयू में भर्ती मरीज की हार्ट बीट कंप्यूटर के द्वारा ही मापी जाती है। बड़े बड़े ऑपरेशन जैसे दिल और दिमाग, उनमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। साथ ही कंप्यूटर से जांच भी त्रुटि रहित रहती है, क्योंकि वह मशीन के द्वारा पूरी की जाती है। औषधि निर्माण के लिए औषधि के विभिन्न अवयवों की जांच करना, मात्रा निर्धारित करना, प्राणियों पर उस औषधि के प्रभाव को अंकित करना, औषधि की सफलता तथा उपयोगिता के संबंध में भविष्यवाणी करना आदि सभी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अब हम कंप्यूटर का अगला अनुप्रयोग देखते हैं, वह है प्रशासन। इस क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इनके उपयोग से कार्यालय प्रबंधन में सरलता आई है। अनेक प्रकार की व्यावसायिक सूचनाएं मात्र एक बटन दबाने से ही प्राप्त की जा सकती है। वेतनों का निर्धारण, वेतनों का बिल बनाना, उनका सभी प्रकार का हिसाब रखना बहुत ही सुगम हो गया है। व्यापार का उत्पादन, व्यय, लाभ आदि सरलता से कंप्यूटर की सहायता से किए जा सकते हैं। कार्यालय में भी कर्मचारियों से संबंधित सूचना को कंप्यूटर में संचित करके आवश्यकता के अनुसार उनको प्रयोग किया जाता है या जानकारी प्राप्त की जाती है। डाटा निकाला भी जा सकता है और बार बार एक ही काम नहीं करना पड़ता है। और अब हम देखते हैं वाणिज्य में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। पहले का समय था जब व्यापार को चलाने हेतु कस्टमर्स के डाटा को मेंटेन करने, हिसाब किताब रखने इत्यादि कार्यों के लिए पेपर्स का बड़ा ढेर लगा होता था और इसे मैन्युअली ही करना पड़ता था। किसी व्यक्ति को बैठकर लिखना होता था। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद इस मशीन ने इन सभी कार्यों को आसान बना दिया है। यही वजह है कि छोटी सी किराने की दुकान से लेकर आपको बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनियों में कंप्यूटर का उपयोग आजकल देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर के जरिए बिजनेस में कार्यों को तीव्रता, कुशलता एवं कम खर्चे में किया जा सकता है। इसलिए व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग न करना काफ़ी बड़ी गलती मानते हैं। आजकल तो बारकोड आदि ने खरीद बेच को अधिक आसान, तेज बना दिया है, जो व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के लिए सहायक हुआ है। कैशलेस इकोनॉमी भी संभव कंप्यूटर के जरिए ही हो पाई है। अब हम अंतरिक्ष में कंप्यूटर के अनुप्रयोग की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कंप्यूटर की सहायता से आज अंतरिक्ष विज्ञान उच्च शिखर पर है। अंतरिक्ष में मानव रहित विमान भेजकर उसकी दिशा तथा कार्यों को जमीन की सतह से ही नियंत्रित करना, उनके संकेत प्राप्त कर संकेतों को डिजिटल में बदलकर आवश्यक रूप से उनका उपयोग करना आदि सब कुछ कंप्यूटर की सहायता से संभव है। कंप्यूटर अंतरिक्ष में उड़ने वाले सैटेलाइट उपकरणों को आवश्यक निर्देश भेजने का सशक्त साधन है। मानव ने चंद्रमा, मंगल तथा अन्य ग्रहों पर पहुंचने का साहस भी कंप्यूटरों की सहायता से ही किया है। इसके साथ ही सुरक्षा संबंधित हथियारों का निर्माण हुआ है। कंप्यूटर की तीव्र गणना क्षमता के कारण ही ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का
सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष प्रयोग हो रहा है। अब हम देखते हैं ई कॉमर्स में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। यह इंटरनेट पर व्यापार है। ई कॉमर्स तकनीक का विकास भी कंप्यूटर द्वारा ही संभव हो सका है, जिसमें व्यापार का विस्तार इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों एवं माध्यमों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों तक किया जा सकता है। ई कॉमर्स कंप्यूटर के द्वारा व्यापार करने की एक व्यवस्था है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से बिजनेस से संबंधित फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकती है। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के सामने बैठकर किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। यहाँ हम ई कॉमर्स के कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ऑनलाइन ऑक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग। ई कॉमर्स के प्रमुख लाभ भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ई कॉमर्स का उपयोग करते हुए संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने बाजार को विस्तारित कर सकता है, बढ़ा सकता है। ई कॉमर्स कंपनी की ब्रांड छवि को बेहतर बना सकता है। ई कॉमर्स संगठन को बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर सकता है और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें तेज और कुशल बनाने में मदद करता है। ई कॉमर्स कागज का काम बहुत कम कर देता है। इससे संगठन की उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है, इसलिए कम से कम समृद्ध लोग भी उत्पादों को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के उपयोग के बारे में जानकारी गई है जो उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार आपको कंप्यूटर की आवश्यकता, अर्थ, महत्व और अनुप्रयोग के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जो आपको उत्तर लिखने में और इस विषय में अधिक सोचने में सहायता करेंगे। कि साधारण भाषा में कहे तो कंप्यूटर एक मनुष्य की तरह ही कार्य करता है। इसके पास भी दिमाग होता है, लेकिन मनुष्य गलती कर सकता है, वहीं कंप्यूटर को गलती करने की स्कोप नहीं होता है। इसके अलावा कंप्यूटर की स्मरण शक्ति भी मनुष्य की तुलना में अधिक होती है। आसान शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, जो एक यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर डाटा को प्रोसेस करती है। यह निर्देश कंप्यूटर में पहले से ही स्टोर किए हुए होते हैं। तो इस प्रकार आपको संक्षिप्त रूप में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसे आप एक बार ध्यानपूर्वक सुन लें तो आपको अनेक बातें अपने आप ही समझ में आ जाएगी। जो इस वीडियो में छूट गए हैं वे आप अपने आप ही सोचकर लिख सकते हैं।